हेलो एवरीवन, वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू। आज हम देखते हैं हमारे बीकॉम सेकेंड ईयर में स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नोन एज मोड, या फिर हम इसे जानते हैं मॉडल वैल्यू के नाम से। करेक्ट। मोड जो है हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स में, इट इज दैट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल फॉर विच द फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। हमारे वेरिएबल के सेक्शन में कोई भी एक ऐसी वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा हाई है, फ्रीक्वेंसी इन द सेंस नंबर ऑफ टाइम्स वो वेरिएबल रिपीट हो रहा है। ओके, साथ ही साथ अगर आपके पास में दो पैटर्न के सीरीज है, ओके, एक्स और वाई आपने सपोज कर लिया, तो उस एक्स और वाई सीरीज में दोनों के लिए सेपरेटली जो भी वैल्यू एक एक्स के वेरिएबल की या वाई के वेरिएबल की उस पर्टिकुलर सीरीज में जितनी ज्यादा बार रिपीट आउट हो रही होगी, यानी कि सबसे हाई जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी, वो हमारे लिए कहलाता है मोड, या फिर आप उसे जानते हैं मॉडल वैल्यू के नाम से। द सिंबल विच इज यूज्ड फॉर डिनोटिंग मोड, जो सिंबल है जिससे आप मोड कैलकुलेट करते हैं, वो आपके लिए आता है Z। ओके, कैपिटल Z। ओके, इसे हम समझते हैं एक एग्जांपल के फॉर्म में। मान लीजिए एजेस ऑफ सम स्टूडेंट्स आर गिवन इन द क्लास। ओके, एजेस ऑफ स्टूडेंट्स आर गिवन। एक क्लास के कुछ स्टूडेंट्स की एजेस हमें दी हुई है, उसमें हमें मोड कैलकुलेट करना है। इट इज जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन बाय द मीन्स ऑफ विच यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज मोड। आपको आसानी होगी इसे समझने में कि मोड क्या है। ओके, सो मान लीजिए फॉर एग्जांपल 14, देन 15, देन 14 अगेन, देन 14 अगेन, 15, 16, 18, 17, 17 एंड 16। ओके, सो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो डेटा आपको दिया हुआ है, ओके, उसको आप सबसे पहले किस ऑर्डर में अरेंज करना है, आपको हमेशा ध्यान रखिएगा असेंडिंग ऑर्डर में। जो भी वैल्यू आपको वेरिएबल की दी हुई है उसे आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें सबसे पहले। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए ये हमें एक्स, हमने एजेस को यहां पर लिख लिया। ओके, क्या दी हुई है? 14, then 15, then 16, then 17 and then 18. Then comes frequency. Frequency का अर्थ क्या होगा इसमें कि नंबर ऑफ टाइम्स दिस एज इज रिपीटेड। एक बच्चा जिसकी 14 साल है, जिसकी 15 है एंड सो ऑन एंड ऑन, वो कितने बच्चे हैं ऐसे जिनकी वो सेम एज है, यानी कि कॉमन है। 14 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1, 2 एंड 3, सो ये आ गया आपका 3। 15 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 एंड 2, 2 टाइम्स। ओके, 16 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 एंड 2। 17 2 टाइम्स। 18 जस्ट वंस। तो यहां पर आप देखिए जो सबसे हाई एज है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स की है क्लास में एक पर्टिकुलर, वो क्या है आपकी? 3। ओके, 3 बच्चे ऐसे हैं जिनकी सेम एज है, दैट इज 14। ओके, सो ये जो है आपका इधर क्या होगा? देयरफॉर मोड। ओके, दैट इज, इसका सिंबल क्या है? Z इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल। मैंने आपको बताया उसकी जो डेफिनेशन है, उसको जब अपन ने परिभाषित किया था तो उसमें क्या जा रहा था? वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। तो जो वेरिएबल है दैट विल बी मोड फॉर अस। ओके, तो Z क्या हो गया हमारे लिए यहां पर? 14। क्लियर? अच्छा, ये तो हो गया एक सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमने देखा कि भाई आपका ऐसी वेरिएबल वैल्यू की जिसमें हमने कैलकुलेट कर लिया कि z इज इक्वल टू 14। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स आपके ऐसे होते हैं जिसमें आपको दिया होगा कि कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी वेरिएबल की वैल्यू बहुत हाई हो। अगर सारे वेरिएबल्स इक्वली उनके पास में इक्वल फ्रीक्वेंसी अगर आ जाती है, उस केस में आप क्या करते हैं? अगर सारी वेरिएबल्स की वैल्यू कॉमन है तो या तो कोई भी मोड नहीं होगा,
इसका सही आंसर ये है, या फिर वो सारे मोड हैं। अगर इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में 14, 15, 16, 17, 18 होता, ओके, इनका रिपीटेशन जो यहां पर दिया है अगर सब में 1 टाइम्स होता तो कौन सा मोड होता? या तो कोई भी नहीं, या फिर ऑल द वैल्यूज आर मोड। उसके लिए हमारे पास में एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, ओके, वो फॉर्मूला हम देखते हैं और उसी पैटर्न से एक हम क्वेश्चन देखते हैं। सो काइंडली नोट इट डाउन एंड लेट्स मूव अहेड। यस, सो लेट्स कंटिन्यू। यहां देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में जो क्वेश्चन का पैटर्न है मोड के अंतर्गत, वो है आपका सारा जो वेरिएबल दिया है इट इज रिपीटेड ओनली वंस। सारे वेरिएबल्स सिंगल टाइम्स आ रहे हैं, ओके। तो इस पर्टिकुलर पैटर्न के क्वेश्चंस के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमने जानना, ओके। सो द फॉर्मूला हियर विल बी, लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर। द फॉर्मूला विल बी Z, यानी कि आपका सिंबल मोड के लिए ये रहेगा आपके लिए 3 मीडियन माइनस, यानी कि सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 2 टाइम्स ऑफ मीन। 3 टाइम्स आपको मीडियन का लेना है इस पर्टिकुलर डेटा के लिए, और सब्सट्रैक्ट किससे करना है? 2 टाइम्स ऑफ मीन से, करेक्ट। आइए हम इसे सॉल्व करें। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको मोड का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको सबसे पहले क्या करना है? अपन उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ओके। सो लेट अस मूव अहेड। सबसे पहले क्या जाएगा? 2, 3, 4, then 5, then 6, then 7, then 9, 11, 17 and 18, करेक्ट। तो ये आपने उसे इस पर्टिकुलर डेटा को जो आपको क्वेश्चन में दिया था इसे आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद में ये जो हमारे पास में फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंगली अपन को चलना है, ठीक है। तो साहब सबसे पहले आपसे ये पूछा जा रहा है कि 3 मीडियन माइनस 2 मीन कैलकुलेट कीजिए, ओके। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं, चलिए मीन। इसमें मीन कैसे निकलेगा? मीन का सिंबल क्या है हमारे लिए अरिथमेटिक मीन का? x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, करेक्ट। ये फॉर्मूला था हमारा जो हम बिगनिंग से पढ़ते आ रहे हैं मीन के लिए। यहां पर सिग्मा x, यानी ये जो वेरिएबल्स की वैल्यू हमें दी हुई है x की, यहां पर जो वेरिएबल्स हमें दिए इन्हें हम क्या सपोज कर लेंगे? x, इन सभी का सिग्मा यानी कि टोटल। अब अगर आप कैलकुलेटर की हेल्प से, हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, स्टैटिस्टिक्स ऑल अबाउट यूजिंग द कैलकुलेटर, नॉट विद द हेल्प ऑफ योर सेल फोन्स और इधर मैनुअली यू आर कैलकुलेटिंग some kind of small figures. You have to go for the calculator and not the smaller one, the bigger one. Got it? So आप जब उस कैलकुलेटर से सिग्मा x निकालते हैं यानी इन सारे वेरिएबल्स का टोटल, so it will come as 82 which will be divided by n. n क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 3 + 3 6 7 8 9 10, यानी कि 10 वेरिएबल है हमारे पास। क्या आ गया आंसर आपका? 8.2। ये हो गया हमारे लिए मीन। तो साहब आपने मीन फाइंड कर दिया, अब आप क्या कैलकुलेट करने जाएंगे? मीडियन, ओके। सो लेट्स कैलकुलेट द मीडियन। मीडियन के लिए देखिए यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, आपको उस पर्टिकुलर फॉर्मूले का आपको यूसेज करना है जो आपने मीडियन में हमेशा कैलकुलेट किया था, ओके। यानी कि m इज इक्वल टू n + 1 अपॉन 2th आइटम। गॉट इट? मीडियन को हमने डिनोट किया m से, विच इज इक्वल टू n + 1 अपॉन 2th वैल्यू, ओके। n क्या है यहां पर हमारे लिए? नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 10। सो 10 + 1 डिवाइडेड बाई 2th वैल्यू, क्या आएगा ये आपके लिए? 5.5th वैल्यू। गॉट इट? अब इस 5.5th वैल्यू को हम कैसे एलैबोरेट कर सकते हैं, कैसे हम इसे डिस्ट्रीब्यूट आउट कर सकते हैं? इसे हम करेंगे 5th वैल्यू प्लस 6th वैल्यू
डिवाइडेड बाई 2। इस 5.5 को कैसे लिखेंगे? फिफ्थ वैल्यू प्लस सिक्स्थ वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। अब साहब यहाँ पर आपके लिए फिफ्थ वैल्यू कौन सी है? फिर से आ जाइए हमारे वेरिएबल के कॉलम में फिफ्थ वैल्यू देखने के लिए। आप फिफ्थ वैल्यू कौन सी है? 1 2 3 4 5। क्या दिया हुआ है? 6। फिफ्थ वैल्यू क्या है? 6। अब सिक्स्थ वैल्यू क्या है? अगर 50 है तो सिक्स्थ हो जाएगा हमारे लिए 7, विच विल बी डिवाइडेड बाई 2। करेक्ट। क्या आएगा हमारे लिए? 6.5। 7 plus 6 13, which will be after dividing 2 we will get 6.5। तो अब आप देखिए आपने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया। मीन भी फाइंड आउट कर लिया और मीडियन भी फाइंड आउट कर लिया। ओके, लास्टली हमें क्या करना है? इन दोनों वैल्यूज को पुटअप कर देना है किसमें? हमारे फॉर्मूले में, एंड जस्ट गेट द आंसर। सो लेट अस सॉल्व इट। या सो अब देखिए अभी हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया। आपका एक तो मीन निकाल लिया आपने एक्स बार, दूसरा आपने क्या निकाल लिया साहब? मीडियन। तो जब ये दोनों वैल्यूज आपको मिल गई हैं, सो द नेक्स्ट स्टेप ऑफ योर्स शुड बी टू कैलकुलेट द मोड। फॉर्मूला हमारे सामने है, देयरफॉर z इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन। 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इन 3 शुड बी मल्टीप्लाइड बाई मीडियन की क्या वैल्यू दी है? 6.5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन 2 multiplied by 8.2। correct? okay, let's move ahead again। therefore z is equal to, ये हो जाएगा आपका 19.5 माइनस 16। करेक्ट। अच्छा, इसके बाद में जब इसे आप सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये आता है आपका 3.1। इज द आंसर कंप्लीटेड येट? नो, इट इज नॉट येट बीन कंप्लीटेड। हमें क्या करना है? हमेशा ध्यान रखिएगा आपके स्टैटिस्टिक्स में हर एक पार्ट जो अपन ने पढ़ा था आज तक, उसमें हमेशा मैंने आपको बताया कि लास्ट में आपको यू शुड गिव अ ब्रैकेट टू द सिंबल एंड दैट वैल्यू शुड बी रिटन इनसाइड द ब्रैकेट। उस ब्रैकेट के अंदर आप सिंबल देंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक का और फिर आप उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे। ओके, सो देयरफॉर z इज इक्वल टू 3.1। ये आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? मोड या फिर मॉडल वैल्यू। करेक्ट। काइंडली नोट इट डाउन, प्रैक्टिस द सिमिलर क्वेश्चन। ओके, आप अपनी बुक से देख करके ऐसा सिमिलर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ कल हम देखेंगे इसका कंटिन्यूअस सीरीज यानी कि क्लास इंटरवल के पैटर्न का क्वेश्चन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।